एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम मॉडल पेपर के सॉल्यूशन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने मॉडल सेट 1 किया था, इस वीडियो में हम मॉडल सेट 2 करने वाले हैं। अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियो को। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें हमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है दे ऑल लव ईच अदर, दे ऑल लव वन अनदर, दे ऑल लव आइदर, दे ऑल लव वन सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो भी करेक्ट होगा वही हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, बी करेक्ट है। क्योंकि जब हमें बहुत सारे लोग दिए रहते हैं, जैसे कि दे हैं, तो दे मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो वन अनदर होगा। ठीक है, ईच अदर सिर्फ दो के लिए हम यूज करते हैं, तो हमारा आंसर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन है दे हर्ट देयर सेल्फ, दे हर्ट देमसेल्फ, दे हर्ट देमसेल्व्स और नन ऑफ दिस। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब भी दे का हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो वहां पे हम देमसेल्व्स लिखते हैं। ठीक है, देमसेल्फ नहीं लिखते हैं। द एंटोनिम ऑफ अलाइव, अलाइव का मतलब होता है जिंदा, और उसका एंटोनिम मतलब उसका उल्टा, उल्टा मतलब हो गया मृत। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है द शॉपकीपर डील्स डैश नेपालीज गुड। ऑप्शन है इन, ओवर, बिसाइड्स, फ्रॉम। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा एन। ठीक है, ये गुड्स हैं, गुड्स का मतलब होता है सामान। जब भी सामान के साथ कोई डीलिंग होती है तो वहां पे इन प्रेपोजिशन लगाते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, मोहन डील्स फेयरली डैश हिज फ्रेंड। अब यहाँ पे हिज फ्रेंड है। ठीक है, यहाँ पे कोई पर्सन है, यहाँ पे कोई गुड था तो इन लगाए थे, और यहाँ पे जब कोई पर्सन होता है तो विथ लगाते हैं। ठीक है, डील्स के साथ विथ। नेक्स्ट है योर आंसर इज डैश द पॉइंट। ऑप्शन है बिसाइड, ओवर, बाई, सिंस। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है परे। ठीक है, मतलब जो मुख्य पॉइंट है उससे तुम्हारी जो आंसर है वो इधर है। ठीक है, मतलब परे है, मतलब वो उस तुम्हारे आंसर में वो पॉइंट है ही नहीं। नेक्स्ट है दे वेटेड हर फॉर डैश आवर। और आवर के पहले हम जानते हैं एन लगाते हैं, क्योंकि आवर भले ही हम एच से शुरू करते हैं लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन आवर बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पे एन होगा करेक्ट आंसर। अगर आपको नहीं पता है तो याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डैश मून इज शाइनिंग इन डैश स्काई। तो ऑप्शन हमारे पास है ए द, एन द और नो आर्टिकल। तो हमारे पास हो जाएगा सी नंबर करेक्ट, क्योंकि मून के पहले भी द लगेगा और स्काई के पहले भी द लगेगा। ठीक है, कोई भी मतलब ऐसी मून जो होती है, स्टार होती है, स्काई होती है, फिर से अर्थ होता है, जितने भी प्लेनेट के नेम होते हैं उनके आगे द लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत कॉमन भी है। ठीक है, तो ये चीजें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है डैश यू ब्रश। यहाँ पे ब्रश होना चाहिए था। ठीक है, ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग। तो ऑप्शन है आर, हैव, डू, वॉज। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डू। नेक्स्ट है 10th देख लेते हैं। दे डैश टॉकिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस एंड डिस्टर्ब अस। ठीक है, दे आर टॉकिंग, तो टॉकिंग है, यहाँ भी 4 है तो आर लगेगा डेफिनेटली। ठीक है, सॉरी आर लगेगा नहीं तो वॉज वेयर लगेगा। ठीक है, तो दे के साथ वेयर लगेगा, तो आर लगेगा नहीं तो वेयर। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम आर लगाना है कि वेयर लगाना है, तो हम इसके टेंस को देखेंगे। तो टॉकिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस एंड डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड है यहाँ पे, मतलब कि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे वेयर लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है he has been absent dash Monday। ऑप्शन है since, for, from, by। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, since Monday। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे हम यहाँ since लगा रहे हैं, तो अगर आपको जानना है ये, तो मेरा एक टेंस का वीडियो है जिसमें हमने ये बताया कि for किस कहाँ पे यूज होता है, since कहाँ पे यूज होता है। अगर आपको वो चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है आई ऑलवेज डैश द कार ट्वाइस अ वीक। तो यहाँ पे टेंस हमारा पता चल रहा है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन है। तो आई ऑलवेज डैश, तो आई के साथ हम जानते हैं कभी भी क्या होता है, प्लूरल फॉर्म लगता है वर्ब का। तो वॉशेस तो सिंगुलर है, वॉश प्लूरल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बी ऑप्शन लगाएंगे, वॉश। नेक्स्ट है डिड यू रिमेम्बर डैश द लेटर।
अब ऑप्शन है हमारे पास पोस्ट टू पोस्ट, पोस्टिंग टू पोस्टिंग, तो डिड है यानी ये सिंपल पास्ट का क्वेश्चन है। और जब हम जानते हैं जब डिड लग जाता है तो हमारे पास V1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टू पोस्ट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है ही इज डैश पोस्टमैन। ऑप्शन है हमारे पास ए, द, एंड, नो आर्टिकल, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, ही इज अ पोस्टमैन। नेक्स्ट है ब्रिंग मी डैश ऑफ ग्लास ऑफ वाटर, तो ऑप्शन है हमारे पास सम ग्लास, अ ग्लास, एन ग्लास, अ पीस ऑफ ग्लास, तो हमारे पास ऑप्शन होगा बी करेक्ट, ए ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट है ड्राइवर डैश ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट। ऑप्शन है हमारे पास शुड, कैन, मस्ट, नॉट, मस्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा मस्ट, ठीक है, सॉरी मस्ट नॉट, ठीक है, क्योंकि ड्राइवर्स को स्पीड लिमिट के ओवर नहीं चलाना चाहिए, मतलब स्पीड जो लिमिट है उसके आगे नहीं चलाना चाहिए, तो इसका मतलब है मस्ट नॉट। व्हाट डैज यू बीइंग डूइंग, तो ऑप्शन है हमारे पास was, will, have, should, तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे बीन लगा हुआ है तो डेफिनेटली हैव या हैड ही आएगा, और साथ में भर फोर भी है, तो यहाँ पे मतलब हैव होगा नहीं तो हैड होगा, तो यहाँ पे हैव होगा, और यू है तो हैव तो लगेगा ही, ठीक है। नेक्स्ट है वेस्टेड टाइम डैश रिटर्न्स। ऑप्शन है नेवर, फॉरएवर, ऑलवेज, मस्ट नॉट, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, नेवर। नेक्स्ट है पटना इज सिचुएटेड डैश द बैंक ऑफ द गंगा। ऑप्शन है एट, ऑन, ऑफ, टू, तो ऑप्शन होगा बी करेक्ट, ऑन, ठीक है। नेक्स्ट है द हाउस वॉज पेंटेड बाई टॉम, इसका एक्टिव वॉइस बनाना है, ये पैसिव में गिवन है क्योंकि बाई टॉम लिखा हुआ है, तो हमारा हो जाएगा टॉम पेंटेड द हाउस, ठीक है, तो टॉम पेंटेड द हाउस, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि हमने कैसे चेंज किया तो मैंने वॉइस और नरेशन की वीडियो एक शॉर्ट बनाई है, तो आप उसको देख लेना, आपको तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है 21 सी वॉज किल्ड इन डैश एक्सीडेंट, तो इसमें करेक्ट चूज करना है, तो हमारे पास ऑप्शन है ए, एन, द, नो आर्टिकल, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा एन, ठीक है, एक्सीडेंट के पहले हम एन लगाते हैं। नेक्स्ट है डैश पेन इज माइटर देन डैश स्वॉर्ड, तो क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, हमारे पास ऑप्शन है ए, एन, द और नो आर्टिकल, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, मतलब कि जो पेन होता है वो एक तलवार से ज्यादा उसमें ताकत होती है। नेक्स्ट है गेट मी डैश किलो ऑफ राइस फ्रॉम डैश नियरेस्ट ग्रोसर, ठीक है, तो अ किलो ऑफ, ठीक है, यहाँ पे अ लगेगा और यहाँ पे लगेगा फ्रॉम द, ठीक है, तो अ और द होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। नेक्स्ट है यू शुड एब्सटेन डैश बैड थिंग, तो ऑप्शन है विथ, फ्रॉम, बाय, इनटू, तो फ्रॉम हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है, कि तुम्हें जो है अपने जो बैड थिंग्स हैं उससे छुटकारा, मतलब अपना पीछे छुड़ा लेना चाहिए या फिर उस चीजों को छोड़ देनी चाहिए। नेक्स्ट है ही नेवर डिसअपियर्ड एज सक्सेस, ऑफ सक्सेस, ओवर सक्सेस, इनटू सक्सेस, इन सक्सेस, तो ऑफ सक्सेस। नेक्स्ट है सी लर्न्स इंग्लिश, शी लर्न्स हिंदी, ऑप्शन है हमारे पास सी लर्न्स इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, सी लर्न्स इंग्लिश एंड हिंदी, सी लर्न्स बोथ सब्जेक्ट, नन ऑफ दिस, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 दिस बुक इज इजियर, दैट बुक इज इजी, तो दिस बुक इज इजियर देन दैट बुक, ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं दिस बुक इज इजियर फ्रॉम दैट बुक, दिस बुक इज इजियर ऑफ दैट बुक, नन ऑफ दिस, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम कोई कंपैरिजन करते हैं दो बुक में तो हम बीच में दैन लगाते हैं, फ्रॉम या ऑफ नहीं लगाते, ठीक है, तो सिर्फ हमारे पास यही वाला आंसर में दैन है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, दो चीजों के बीच हम जब कंपैरिजन करते हैं तभी दैन लगाते हैं। नेक्स्ट है गांधी जी डैश एडवाइस नेहरू एंड पटेल, ऑप्शन है ऑट टू, वुड, यूज टू, कुड, तो ऑप्शन है हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। यूज टू का मतलब होता है
कि कोई काम करते रह मतलब पास्ट में हम करते थे, ठीक है, जैसे कि गांधी जी नेहरू और पटेल को एडवाइस दिया करते थे, ठीक है, उसके लिए हम यूज टू लगाते हैं। नेक्स्ट है हिज आईज साइट इज वीक, ही डैश टू वेयर ग्लास, हैड, डज, हैज, वाज, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, कि उसकी जो आई साइट है मतलब उसकी जो आंखों की रोशनी है वो कमजोर है, इसलिए उसे जो सॉरी चश्मा है उसे पहनना पड़ता है। नेक्स्ट है यू डैश टू वर्क इन दिस ब्रांच, इट इज एन ऑर्डर फ्रॉम द हेड ऑफिस। ऑप्शन है आर, हैड, डू, डिड, तो ऑप्शन हो जाएगा ए आर। नेक्स्ट है इन विंटर पीपल बर्न अ लॉट ऑफ ऑयल, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, जब भी इसको पैसिव में चेंज करना है तो हमारा यहाँ से पूरा सब्जेक्ट बनेगा अ लॉट ऑफ ऑयल, ठीक है, तो उसी से हम पहचान लेंगे कि हमारा कौन सा आंसर सही है। जैसे कि अ लॉट ऑफ ऑयल, पीपल बर्न, अच्छा अ लॉट ऑफ ऑयल इज बर्न बाय पीपल इन विंटर, तो ऐसे बनेगा। तो यहाँ ऑप्शन हमारा देख लेते हैं, अ लॉट ऑफ ऑयल इज बर्न्ड बाय पीपल इन विंटर, ठीक है, यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बर्न का वर्ब 3 होता है बर्न्ड। नेक्स्ट है सॉरी नेक्स्ट है 32, अ वेरी ओल्ड फ्रेंड हेल्प्ड मी, इसको पैसिव में चेंज करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आई हो जाएगा मी का, जैसे कि हमने बहुत सारे वीडियोस में देखा है और फिर मैंने वॉइस में बताया है कि आई का हम कैसे बनाएंगे, तो सॉरी मी का, तो आई वॉज हेल्प्ड बाई माई हेल्प बाई अ वेरी ओल्ड फ्रेंड, ठीक है, तो हमारे पास आई से जो स्टार्ट होगा वही होगा, तो आई से ऑप्शन ए ही सिर्फ स्टार्ट हो रहा है, बाकी सब में माई माई है, तो आप ध्यान रखना कि जब भी कोई आई से स्टार्ट होता है तो हमारे पास क्या होता है, मी से होता है लास्ट में, तो हम उससे आई से सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है 33, द सिनोनिम ऑफ गेन, गेन का मतलब होता है कोई चीज पाना, और इसका सिनोनिम यानी कि इसी से जैसा मिलता जुलता पर्यायवाची जिसको बोलते हैं, तो ऑप्शन ए है लॉस, प्रॉफिट, हेल्प, पुअर, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब होता है कि मतलब फायदा होना, गेन का मतलब ये होता है कि फायदा, कोई चीज हमें मिली है तो हमारा फायदा होता है। नेक्स्ट है आई सेड टू माई टीचर गुड मॉर्निंग मैडम, इसे हमें इनडायरेक्ट में बनाना है, तो आई सेड टू माई टीचर है, तो जब हम किसी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो उसको विश करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो सेंटेंस शुरू होगा वो विश से शुरू होगा, सेड या टोल्ड से नहीं होगा, तो जैसे कि हमारे पास टोल्ड है तो ये वाला तो हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट है आई रिस्पेक्टफुली विश्ड माई टीचर गुड मॉर्निंग, ठीक है, तो ये वाला तो करेक्ट लग रहा है, लेकिन नेक्स्ट देख लेते हैं आई विश दैट माई टीचर हैव गुड मॉर्निंग, नहीं ये वाला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग ही होगा, हम किसी भी टेंस में बोले गुड मॉर्निंग को हम गुड ही मॉर्निंग बोलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 35, राशि सेड माई मदर इज माई बेस्ट फ्रेंड, ऑप्शन है राशि सेड दैट माई मदर इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये तो गलत है क्योंकि यहाँ माई है और यहाँ पे भी माई है, तो जब राशि है तो शी होना चाहिए और यहाँ हर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं राशि सेड दैट माई मदर वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, राशि सेड दैट हर मदर वॉज हर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, और यहाँ पे टेंस भी चेंज होगा, इज है तो वॉज होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 36, चूज द करेक्ट सेंटेंस, America is ready to give us further help. America is ready for give further help. America is ready to take further help. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अमेरिका इज रेडी फॉर गिव, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रेडी टू गिव अस फर्दर हेल्प। नेक्स्ट है 37, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें भी करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। आई विल गोइंग देयर टुमारो, I has going there tomorrow, I had going there tomorrow, I will be going there tomorrow, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। टुमारो है कल की बात है तो फ्यूचर टेंस में होगा। नेक्स्ट है आई सिक्योर्ड काउज मीन, ठीक है, और सिक्योर्ड काउज मीन होता है कि कोई मतलब साधु आदमी, ठीक है, साधु जैसा आदमी, भोला जिसको बोलते हैं उसको। ऑप्शन ए हमारा है पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज्ड,
जिसको क्रिटिसाइज ना किया गया हो, किस मतलब उसको बोलेंगे नहीं। मतलब क्रिटिसाइज की मतलब होता है कि उसका बुराई करना या फिर उसकी निंदा करना। नेक्स्ट है सेंटली पर्सन, मतलब जो एकदम भोला भाला हो, साधु के जैसा। नेक्स्ट है अ वेरी रिलीजियस पर्सन, अ हेल्पफुल पर्सन। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भोला आदमी। यहाँ पे काऊ है तो काऊ मतलब गाय जैसा भोला। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा गवर्नर, 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 गवर्नर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए गवर्नर। ठीक है, ये असली गवर्नर का स्पेलिंग। ये यहाँ पे देखो गवर्नर लिखा हुआ है, लेकिन गवर्नर में ई होना चाहिए था यहाँ पे तो ये जीवर लिखा हुआ है, ये जीवर्नर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये स्पेलिंग करेक्ट है। नेक्स्ट है मैटर रिटन बाय हैंड कॉल्ड manuscripts, sculpture, monument, inscription। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मैन्युस्क्रिप्ट। नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। ही इज सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, वी हियर रेडियो एम्प्लॉयमेंट, सी प्लेज इन द इवनिंग, ही हैव इनवाइटेड मी टू डिनर। तो ऑप्शन हमारा बी इनकरेक्ट है। ठीक है, इसमें इनकरेक्ट यानी जो गलत सेंटेंस है उसको चूज करना है, तो यहाँ पे बी जो है इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है 42, आई डैश माई एप्लीकेशन यस्टरडे। यस्टरडे हमने बहुत सारे मतलब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जिसमें यस्टरडे था। तो यस्टरडे वाले में हम जानते हैं V2 होता है, तो वहां पे V2 ही यूज होगा। तो राइट का V2 रोट होता है, तो यहाँ पे रोट ही यूज होगा। ठीक है, तो आप इससे अगर आपको नहीं कुछ भी पता है तो आप प्रैक्टिस करके ही अपना एग्जाम का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। 5 साल के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, और 5 साल के ये जो मैं सेट करा रही हूँ मॉडल पेपर के, उसको आप लोग सिर्फ कर लोगे तो आपके मतलब 100 में 50 पूरे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस डैश अनक्वेश्चनेबल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है इज, हैज, आर, हैव। तो यहाँ पे इज होगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे एक्सपेल मतलब सही जो स्पेलिंग है उसको चूज करना है। तो एग्जीबिशन है, तो एग्जीबिशन, 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 एग्जीबिशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एग्जीबिशन। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जितने भी ये स्पेल्ड वर्ड वाले क्वेश्चन किए हैं उसको आप जरूर से ध्यान में रख लेना स्पेलिंग को, ताकि आप वहां पे अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप गलती ना करो। नेक्स्ट है 45, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें फिर से स्पेल्ड वर्ड है, तो फर्दर, 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 फर्दर और फर्दर। तो फर्दर ये करेक्ट होता है। ठीक है, यू मस्ट स्टार्ट नाउ, यू विल मिस द बस। ऑप्शन है अनलेस यू स्टार्ट नाउ यू विल मस्ट मिस द बस, will you start now you will miss the bus, till you start now you will miss the bus, until you start now you will miss the bus। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, unless you start now you will miss the bus। नेक्स्ट है सक्सेस डिपेंड्स दैट्स हार्ड लेबर। ऑप्शन है बाई, ऑफ, इन, ऑन। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सॉरी डी करेक्ट हो जाएगा, ऑन। नेक्स्ट है प्रवीण रोड स्ट्रेट डैश द अरीना, इनटू, इन, विथ, एट। ठीक है, तो यहाँ पे इनटू हो जाएगा। नेक्स्ट है 49, नीरज रोड दिस लेटर यस्टरडे। यहाँ पे फिर से स्टरडे आ गया और इसको पैसे में चेंज करना है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस में है। ठीक है, और रोट है तो दिस लेटर was written by नीरज yesterday। yesterday को हम कहीं भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं और पहले भी लगा सकते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, yesterday was written letter by नीरज, ये गलत है। this letter is written by नीरज yesterday, यहाँ पे is है जबकि was होना चाहिए। this letter was written by नीरज yesterday। हाँ, ऑप्शन क्या है यहाँ पे हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें वर्स तो है लेकिन रोड है, रोड जो होता है वो V2 होता है, और हम जानते हैं कि वॉइस अभी भी हम बनाते हैं उसमें V3 लगाते हैं, राइट का V3 रिटर्न होता है। ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास राम इज श्योरली द मोर इंटेलिजेंट, द मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोर द इंटेलिजेंट, द इंटेलिजेंट। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, द मोस्ट इंटेलिजेंट।
क्योंकि जब हम बहुत सारे बच्चों में से एक का कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम मोस्ट या फिर बेस्ट, ठीक है, बेस्ट बोलते हैं या फिर मोस्ट के साथ ही हम कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। होली फॉल्स इन मार्च, ही स्पीक्स इंग्लिश, डू यू लाइक क्रिकेट, वी शॉट डियर्स इन द जू। ऑप्शन नंबर डी हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है ही इज हैप्पी ऑफ बीइंग हियर। हैप्पी पे अंडरलाइन है, इसका हमें एंटोनिम बनाना है, मतलब उल्टा, विपरीतार्थक जिसको बोलते हैं। ऑप्शन है फर्स्ट, सैड, जॉली, एक्साइटेड। तो हैप्पी का उल्टा सैड हो जाएगा, तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई डैश अ मिनिस्टर, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है वॉज, हैड, हैव, वेयर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। वेयर क्यों लगा, क्योंकि जब भी हमारी कोई ऐसी विश होती है जो कि मतलब ऐसे पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जो हमारी एक सपनों जैसी होती है, तो उसके लिए हम वेयर लगाते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं आई विश आई वेयर अ किंग, मैं अगर राजा होता, तो जो पॉसिबल नहीं है उस टाइप की जो विश होती है उसके लिए हम आई वेयर के यूज करते हैं। Why does you come to the party yesterday? तो yesterday है तो फिर से सिंपल पास्ट है, हम इससे इजिली पहचान सकते हैं कि ये सिंपल पास्ट के क्वेश्चन है। तो इसमें डिड, ठीक है, या verb टू लगेगा, डिड नॉट, डिड या verb टू लगेगा। ये तीनों ही सिर्फ पॉसिबिलिटी है लगने की, जो भी ऑप्शन इन तीनों में से रहेगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से भी आप, अगर आप मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये देख लेते हो तो आपको इन सारे टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, डिड नॉट। क्योंकि वाई डैश यू कम टू द पार्टी, वाई डिड नॉट यू कम टू द पार्टी, तुम पार्टी में क्यों नहीं आए थे कल। नेक्स्ट है ही सेड वेयर इज माई बाइसिकल। इसका हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, तो हमारा हो जाएगा ही सेड का सेड ही रहेगा, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमारे ये टोल्ड नहीं होगा। और वेयर से स्टार्ट है तो हम डैट नहीं लगाते हैं, वेयर को ही वेयर से ही जो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा है उसको हटाते हैं, ठीक है। तो वेयर माई साइकिल वॉज, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ही सेज वेयर इज, तो इज तो होगा नहीं क्योंकि पूरा टेंस चेंज होगा। ही आस्क वेयर, सॉरी, हाँ हाँ, यहाँ पे सेड नहीं होगा, ही आस्क होगा, ठीक है। ही आस्क वेयर हिज बाइसाइकिल वाज। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये बी करेक्ट होगा, क्योंकि इसके बाद तो विल है और मे, तो ये दोनों तो यूज होंगे नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ही आस्क। जब भी क्वेश्चन होता है मतलब वैसे क्वेश्चन मार्क वाला, जब भी हमारे पास स्पीच रहेगा तो हम वहां पे आस्क लगाते हैं। नेक्स्ट है सच कंडक्ट डिजर्व रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड का मतलब होता है डांटना, फटकारना, ठीक है। और यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, इसका हमें करेक्ट मीनिंग बताना है इसमें से। तो ऑप्शन है प्रेज। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा, किसी की तारीफ करना। रिव्यूक मतलब होता है डांटना। रिप्राइजल का मतलब होता है, मतलब इसी टाइप का होता है, मतलब उसको कोई पुरस्कार देना। और रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम, इनाम देना। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, रिव्यूक, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब होता है डांटना और रेप्रीमेंड का मतलब होता है डांटना, तो दोनों का मतलब सेम होता है, तो हमारा यही आंसर होगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा था, ये वाला क्वेश्चन। फ्रेग्रेंस मतलब होता है खुशबू, ठीक है। और इसका सिनोनिम बताना है, मतलब इसी से मिलता जुलता वर्ड। तो टेस्ट, टेस्ट का मतलब तो फ्रेग्रेंस नहीं होता है। अरोमा का मतलब होता है फ्रेग्रेंस, अरोमा मतलब भी होती है खुशबू। नेक्स्ट है साइड, टच, तो ये दोनों तो होगा नहीं। नेक्स्ट है, तो आप लोग ये क्वेश्चन याद रख लेना, फ्रेग्रेंस का जो सिनोनिम होता है वो अरोमा होता है। होली इज डैश इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। होली इज और सॉरी एन होगा, इम्पोर्टेंट के साथ हम एन लगाते हैं, आर्टिकल एन। नेक्स्ट है जॉन और मैरी डैश गॉन टू कोलकाता। यहाँ पे ऑप्शन है इज, हैज, हैव वेयर। तो यहाँ गॉन है, भी3 है, तो डेफिनेटली हमारे पास क्या लगेगा, कोई हैज हैव भी वाला लगेगा, तो हमारे पास हैज लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर। इसके लिए हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना है। अ पर्सन हु प्रेजेंट अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, उसको क्या बोलते हैं, जो टेलीविजन जो प्रोग्राम को प्रेजेंट करता है, ठीक है, जो सबसे पहले, तो उसको हम लोग एंकर बोलते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे एस्ट्रोनॉट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्चर और एंकर, तो एंकर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा।
कभी कभी स्पेल्ट वर्ड के लिए भी पूछता है, तो आप इसका स्पेलिंग भी देख लेना, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में इसको स्पेल्ट वर्ड के रूप में दे दे। यहाँ से हमारे बुक के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सो देखते हैं 61। द 18th century is known as the dash, Cavalier age, Jacobean age, Romantic age, Augustan age। तो हमारा आंसर होगा सी, Augustan age। नेक्स्ट है ऑलिवर गोल्डस्मिथ emphasized on the purity of dash। तो सिटी लाइफ, विलेज लाइफ, डोमेस्टिक लाइफ, टाउन लाइफ। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा, विलेज लाइफ। When is censorship imposed in press on the country like Britain? तो ऑप्शन हमारा है ड्यूरिंग फ्लड, ड्यूरिंग इमरजेंसी, ड्यूरिंग डिजास्टर, ड्यूरिंग इलेक्शन। तो ऑप्शन होगा बी करेक्ट, ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम जो होता है वो क्या होता है, प्रेस पे सेंसरशिप लगाया जाता है, मतलब प्रेस की जो आजादी होती है उसको रोक दिया जाता है। जैसे नानुकाका वॉज कमिंग टू दिल्ली, ऑप्शन है हमारे पास टू विजिट द रेड फोर्ट, टू सी सम मिनिस्टर। और ऑप्शन देख लेते हैं पहले, टू पार्टिसिपेट अ कॉन्फ्रेंस, टू स्पेंड द समर। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी। जैसे कि हमने देखा था पिंच ऑफ स्नफ वाले स्टोरी में कि जो नानू काका हैं वो मिनिस्टर को मिलने आए थे। नेक्स्ट 65 देखते हैं। Who run scolding for their fold in now leaves are falling fast। तो कौन जो है वो चिल्लाते हुए अपने खाने के लिए दौड़ते हैं, तो वो ट्रोल्स हैं। ठीक है, ट्रोल्स मतलब होता है कि एक होते हैं जानवर टाइप के, मतलब एक मिथ होते हैं, ये सारे लोग काल्पनिक होते हैं, आपने देखा होगा पोयम में। नेक्स्ट है 66। सम ऑफ द इमीडिएट and brilliant result of modern invention are too maddening to resist is from। ऑप्शन है भारत is my home, a pinch of snuff, Indian civilization and culture, ideas that have helped mankind। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी करेक्ट, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। नेक्स्ट है द टेक्स्ट ऑफ विच पीरियड आर डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड। ऑप्शन है मिडिल इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ओल्ड इंग्लिश। नेक्स्ट है डैश वर्क्स इंक्लूड लिव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स, वॉल्ट विट्समैन, डी.एच. लॉरेंस, टी.एस. एलियट, वॉल्टर डे ला मेयर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, वॉल्ट विटमैन। नेक्स्ट है 69। द सोल्जर इज द पोयम द सोल्जर इन द पोयम द सोल्जर इज। जो सोल्जर पोयम है उसमें के जो सोल्जर है वो मतलब किस देश से बिलोंग करते हैं, तो फ्रेंच है, इंग्लिश है, जर्मन है, स्पेनिश है। तो इंग्लिश है, ठीक है, वो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं इसलिए वो इंग्लिश है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग इज फ्रॉम स्नेक, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, एन एपिटाफ, ऑडिट टू अटॉम। तो हो जाएगा ऑन नंबर ए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्नेक की वो जो हो सांप है वो पानी पीते पीते अपना जो सर है वो एक कैटल के जैसा उठाता है। नेक्स्ट है 71। हु सिट्स केयरलेसली ऑन द ग्रीनरी फ्लोर इन ऑट टू अटॉम। तो ऑप्शन है ओल्ड मैन, चिल्ड्रन, whoever, young man। तो ऑप्शन इसमें से कोई नहीं होगा, एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए यंग वुमन, तब हमारे ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दिया रहेगा तो आपको वही भरना है, अगर नहीं दिया है तो आपको यही वाला आंसर लगाना है। नेक्स्ट है इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ बैकग्राउंड ऑफ। इंडिया जो है वो किसके बैकग्राउंड का पार्ट है, तो ऑप्शन है डॉक्टर्स लाइफ, द वाइफ्स लाइफ, पर्ल एस बक्स लाइफ और द कश्मीरी मैंस लाइफ। तो आंसर हो जाएगा डी, पर्ल एस बक्स लाइफ। तो आपको बताना है कि पर्ल एस बक जो है वो किस किस जो चैप्टर है उसके राइटर हैं, तो हमारा हो जाएगा आंसर इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स है। When we speak of the freedom of press, we usually mean freedom in a dash sense: board, legal, technical, social। तो हमारे पास आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, टेक्निकल। नेक्स्ट है however rare it be and when I crumble dash is taken from। तो जब भी क्रम्बल आता है तो हम जानते हैं वो एनेपिटाफ का होता है। ऑप्शन फायर है में और टू अटॉम है, एनेपिटाफ स्नेक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, एनेपिटाफ। नेक्स्ट है
According to Bertrand Russell, dash die in a large number in winter. Bertrand Russell के अकॉर्डिंग विंटर में कौन बहुत ज्यादा नंबर्स में मरते हैं? तो कौन मरते हैं? बर्ड्स मरते हैं। ठीक है, हमने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखा था और ये काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट इमोरलिटी, पार्शियलिटी, डिसऑनेस्टी और मोरल विंग। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोरल विंग। नेक्स्ट है, इंडियन सिविलाइजेशन इज godless, based on a belief in God, based on matter, based on partiality। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, based on a belief in God। नेक्स्ट है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन 1959, 1969, 1979, 1989। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 1969 में। नेक्स्ट है, नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन डैश, द गेस्ट रूम, द ड्राइंग रूम, द वरांडा, ऑथर्स रूम। तो नानू काका को ऑथर्स रूम में भेजा गया था और जो राइटर है उनको बरामदा में भेजा गया था। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर उस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आपको बरामदा भी याद रखना है। नेक्स्ट है, हु हैज रिटन द स्टोरी द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट के राइटर कौन है? तो आपको बताना है। तो पी.एस. बक, एम गांधी, नन ऑफ दीज, एस नायया यानी सीगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीगा नायोया। नेक्स्ट है, सीगा नायोया वाज बोर्न इन, ऑप्शन है 1873, 1853, 1883 और 1893। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1883। नेक्स्ट है 82, द न्यूज इन द न्यूज़पेपर इज जनरली to the point, somewhat change, none of these, completely change। तो यहाँ पे भी होगा somewhat change। ठीक है, मतलब काफी कुछ उसमें चेंज होता है। completely change तो नहीं रहता है, लेकिन काफी कुछ, हाँ, बहुत सारी चीजें उसमें चेंज होती हैं। Decent journalists and responsible editor are not pleased with present affairs। तो true, not true, can't be said और none of this। तो आंसर हो जाएगा ए, true। ठीक है, नेक्स्ट है, बक्स फैमिली डॉक्टर वॉज द इंग्लिश, इंडियन, चाइनीज, अमेरिकन। तो पर्लेस बक के जो फैमिली डॉक्टर थे वो मतलब किस देश से बिलोंग करते थे? तो वो इंडियन थे। नेक्स्ट है, गांधी इज होल्ड अपॉन इंटेलेक्चुअल, पीजेंट, नन ऑफ दीज बोथ। तो बोथ होगा, वो उनकी पकड़ जो थी वो इंटेलेक्चुअल्स पे भी थी और पीजेंट्स पे भी थी। नेक्स्ट है, Sweetest Love I Do Not Go is dash, a sonnet, a lyric, an ode, a ballad। तो हो जाएगा a sonnet। ठीक है, नेक्स्ट है, Sweetest Love I Do Not Go has been addressed to Don's sister, Don's mother, Don's wife, Don's friend। तो ऑप्शन हो जाएगा Don's wife। यहाँ पे जॉन डॉन की बात हो रही है, जॉन डॉन, तो यहाँ पर डॉन लिखा है तो आप डॉन मत समझ लेना। नेक्स्ट है, ऑर्डन ऑर्डन वन द पुलित्जर प्राइज इन डैश। तो पुलित्जर प्राइज कब मिला था? ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखा था और मतलब 2-3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा था कि ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट था। तो 1947, 1948, 1949, 1950। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1948। नेक्स्ट है, ऑर्डन वाज डैश, अ पोएट, अ वर्स ड्रामेटिस्ट, अ क्रिटिक, ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है 90, the term crumble used in the poem an epitaph means to die, live, none of these, suffer। तो ऑप्शन क्या होगा? जो एन एपिटाफ में पोयम है जिसमें वो बोल रहे हैं व्हेन आई क्रम्बल हु रिमेम्बर यू। तो यहाँ पे क्रम्बल का मतलब क्या है? तो क्रम्बल का मतलब होता है डाई। ठीक है, जब मैं मर जाऊंगा, क्रम्बल है कि मैं जब क्रम्बल हो जाऊंगा, जब मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें कौन याद करेगा? तो क्रम्बल का मतलब यहाँ पे डाई है। तो आप ध्यान में इस क्वेश्चन को रख लेना। नेक्स्ट है, the tone of the poem an epitaph is happy, melancholy, none of these, romantic। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, melancholy। नेक्स्ट है, who has composed the poem फायर हैमन। फायर हैमन को किसने लिखा है? के.एन. दारूवाला, कमला दास, नन ऑफ दिस, जे महापात्रा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा के.एन. दारूवाला। नेक्स्ट है, के.एन. दारूवाला रिसीव साहित्य अकेडमी अवार्ड इन डैश, 1983, 1984, 1985, 1986। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1984 में। नेक्स्ट है,
हु हैज कंपोज द पोएम माई ग्रैंड मदर हाउस? ऑप्शन है कमला दास, ए.के. रामानुजन, नन ऑफ द सरोजनी नायडू। तो ऑप्शन हो जाएगा ए कमला दास। ठीक है, नेक्स्ट है हु इज द स्पीकर इन माई ग्रैंड मदर हाउस? टोरू दत्ता, कमला दास, नन ऑफ दिस, एस.के. कुमार। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कमला दास। नेक्स्ट है डैश वॉज अ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडल इंग्लिश? लैटिन, संस्कृत, ग्रीक, स्कैंडिनेवियन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हुआ है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो आप ये बहुत इजी एक्चुअली याद हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन आता है, अगर आपको ये याद है तो आप इसको ही टिक कर देना, क्योंकि मतलब जो जो पहले आ रहा है उसको टिक करना ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, बाद में आपको कोई क्वेश्चन छूटते हैं, मतलब 50 पूरे नहीं होते हैं, तब आप अपने से अंदाजे से भी लगा सकते हो। नेक्स्ट है 97 वन हु राइट्स अ ड्रामा इज कॉल्ड एसेसिस्ट, नोवेलिस्ट, प्ले राइट, कॉमेडियन। जो ड्रामा लिखता है उसको प्ले राइट बोलते हैं। नेक्स्ट है वॉल्टर डे ला मेयर बिलोंग टू डैश सेंचुरी? तो 20th सेंचुरी। Lomov asked for dash hand in marriage? मटालियास, सटालियास, रटालियास, नटालियास। तो नटालियास याद रखना है। नेक्स्ट है Buck had visited India dash to see the Taj Mahal, to see the Jama Masjid, to meet Gandhi ji, to see the and listen to group of Indian people। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, to see and listen to group of Indian people। आई होप आपको ये जो सेट है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आपकी प्रैक्टिस हो रही होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, या फिर आपको मतलब वॉइस सेंस ये सब में प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि और अच्छे से मैं आपको जब भी क्वेश्चन करा रही हूँ तो और अच्छे से डिटेल में बताऊं। ठीक है, तो आप कमेंट करेंगे तो मैं जरूर से बताऊंगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं और हम रोज प्रैक्टिस करने वाले हैं मॉडल सेट की। ठीक है, आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स तक। थैंक यू।